हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है और हम लोग किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या क्या इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि एमओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो हम लोग इनको डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग एट द एंड में ये देखेंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जिनके पास फर्म या पार्टनरशिप बनी हुई है, एलएलपी बना हुआ है, और जो नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले, दोनों ही लोगों के लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। देखिए, प्राइवेट का मतलब यहाँ पर आ जाता है, जैसे आप वर्ड देख रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब होता है कि सेपरेट एंटिटी बना रहे हैं हम लोग, जो कि प्राइवेटली हेल्ड होती है। जैसे कि हम लोग बात करें कि इसमें लायबिलिटी जो होती है ऑनर की, जैसे मैंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, तो मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? जितना मेरा उसमें शेयर्स होंगे। जैसे हम लोग पार्टनरशिप के अंदर बात करते थे कि हमारी पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी कितनी होगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। मतलब हमारे शेयर इन द पार्टनरशिप में डिपेंड नहीं करेगा, वो अनलिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ अवर पर्सनल एसेट्स ऑल्सो। बट यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ऑनर ये प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड का वर्ड ही यहाँ पर यही होता है कि लिमिटेड होना लायबिलिटी का। तो यहाँ पर जो लायबिलिटी होगी ऑनर की, वो लिमिटेड होगी टू देयर शेयर्स इन द कंपनी। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ हमारे शेयर होल्डर हो सकते हैं? तो देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर पहले, जब कंपनी एक 2013 नहीं आया था, उससे पहले मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर हो सकते थे। बट 2013 के बाद से जब कंपनी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुआ, तो उसके अंदर बताया गया था कि मैक्सिमम पार्टनर है वो हो सकते हैं 50 से, बढ़ाकर उसको कर दिया 200। जो मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं वो 200 तक बढ़ा दिया गया है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ट्रांसफर ऑफ शेयर जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये तो बात हुई बेसिक्स के बारे में। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। तो देखिए, हमारे पास दो डॉक्यूमेंट जो है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसको हम लोग ड्राफ्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। उसका हम पर्पस लिखते हैं, कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग लिखते हैं इसके अंदर। तो ये हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, और एट द एंड हम जब सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देते हैं, तो आरओसी हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि लाइसेंस फॉर डूइंग बिजनेस और लाइसेंस फॉर कंपनी। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन ये डॉक्यूमेंट्स है क्या। दोस्तों, बात करते हैं हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ये बड़ा ही बेसिक और बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है किसी भी कंपनी का। ये क्या करता है दोस्तों? ये बात करता है अपने बारे में टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जैसे कि ये बताता है कि हम लोग क्यों कंपनी बना रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी बनाने का, हमारा नाम क्या है, रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, कैपिटल क्लॉज क्या है। तो ये सारी बातें बताता है ये। तो जब भी हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करते हैं, तो बड़ा केयरफुली ड्राफ्ट करें, क्योंकि एक बार इसके अंदर हम जब नेचर ऑफ बिजनेस को डिसाइड कर देते हैं और उसको रजिस्टर करवा देते हैं आरओसी के साथ, तो हम इसको इजीली अल्टर नहीं कर पाएंगे। मैंने नेचर ऑफ बिजनेस डाला है कि मैं कंस्ट्रक्शन का या इंटीरियर बिजनेस करता हूँ इस कंपनी के लिए। तो कल को मैं ये नहीं कर सकता कि मैंने किसी से फंड लेना स्टार्ट करा, एनबीएफसीज क्रिएट कर ली, पैसा लिया, पैसा लेना और इंटरेस्ट पे मैं काम करना स्टार्ट कर दिया। तो एक बार जब नेचर ऑफ बिजनेस को हम लोग डिसाइड कर देते हैं और उसको हम लोग फाइल कर देते हैं आरओसी के साथ में, तो उसको हम इजीली अल्टर नहीं कर सकते, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसकी एक लॉन्ग मेथड होती है और वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको बाद में बदल सकते हैं। बट जब भी आप ड्राफ्ट करें मेमोरेंडम को, तो बड़ा स्पेसिफिक अपना नेचर ऑफ बिजनेस को डालें उसके अंदर और उसके बाद उसको फाइल करें, क्योंकि हम लोगों को ये जो है पब्लिक करना पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स को। उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती है। जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सब पता होता है कि यार ये कंपनी का नाम ये है, रजिस्टर ऑफिस ये है, इसका नेचर ऑफ बिजनेस ये है, तो हम लोग को उसको पब्लिक भी करना होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इंटरनल थिंग्स बताती है कंपनी के बारे में, जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होती है? ये इंटरनल्स होते हैं कंपनी के। मैनेजमेंट किस तरीके से चलेगा, कंपनी के ड्यूटीज क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, कंपनी का पर्पस क्या है, डिविडेंड पॉलिसी कैसे देनी है, मैनेजमेंट डिसीजन कैसे होना है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर मीटिंग्स। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी कंपनी का, उसके बारे में बताता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है एक्सटर्नल वर्ल्ड को, और ये कंपनी के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने शेयर कैपिटल होगा, तो वो उसके बारे में डिसाइड करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, सीओआई। तो देखिए, जब भी हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को आरओसी के साथ फाइल कर देते हैं, तो आरओसी हम लोग को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि एक लाइसेंस सर्टिफिकेट देता है। इस तरीके का होता है ये, जिसमें सारा डिटेलिंग होती है, अपनी कंपनी का नंबर होता है, रजिस्टर ऑफिस होता है, सारी, मतलब एक प्रकार का लाइसेंस होता है। और ये कह लो हम लोग की एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो जब हम सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। तो ये सारी बात रही कि हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, उसके लिए हम लोगों ने मेथड बताया हुआ है। सबसे पहले आपको डीआईएन और डीएससी के लिए अप्लाई करना होता है। डीआईएन होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो डीआईएन और डीएससी के अंदर लगभग आपको 2 से 3 दिन का टाइम लेके चलना है। आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको नेम के लिए अप्लाई करना है। तो इसका एक प्रोसेस होता है, इस तरीके से ही कंपनी रजिस्टर की जाती है। उसके बाद आप नेम के लिए अप्लाई करेंगे और नेम को चेक करेंगे, उसको देखेंगे कि ये नेम अवेलेबल है कि नहीं है। नेम अप्लाई होने के बाद वहाँ से आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको ड्राफ्ट करना है एमओए और एओए। अभी हम लोगों ने बात की उसके बारे में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। इसको ड्राफ्ट करके इसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना है और स्टाम्प ड्यूटीज और फीस इसके साथ में पे करना है। आरओसी जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपको और फाइनली आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगा। किसको देता है वो? इश्यू टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो हम लोग सारी चीज़ें इसके अंदर बता चुके हैं अभी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होती है। तो आई होप फ्रेंड कि आपको एक बेसिक नॉलेज इसके बारे में मिला होगा। तो अब अगर आप लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सारे आपको ऑनलाइन लीगल एडवाइजर मिल जाएंगे। बट आपको एक बेसिक आइडिया पता होना जरूरी है कि किस तरीके से मेरा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि हम लोग अभी फिर भी कंफ्यूजन में रहेंगे कि क्या करें, कैसे अप्लाई करें। तो आपको ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऐसे लीगल एडवाइजर मिल जाएंगे जहां पर आप उनकी मदद लेकर अप्लाई कर सकते हैं। बट इस वीडियो का मकसद ये था फ्रेंड्स कि आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक ड्राफ्टिंग पता हो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर होता क्या है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।